प्रीति, और इस कंपटीशन की विनर है मोही जी। किसी ने सच कहा है, एक माँ सब कुछ कर सकती है। सभी आदमियों को पीछे छोड़कर मोही जी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। और ये 35,000 का चेक मोही जी के लिए। विशाल जी, ये लीजिए, ये आपकी बेटी के सपने के लिए है। विशाल जी, मैं जानती हूँ आप दिखाते नहीं हैं, लेकिन आप प्रीति से बहुत प्यार करते हैं और मन ही मन आप ये भी चाहते हैं कि इसका भी उसी स्कूल में एडमिशन हो जहाँ शिखा पढ़ती थी। ये लीजिए।
विशाल जी ये क्या किया आपने? मम्मा तो ये तो खराब हो गया। नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा। सोच रहा हूँ किस टाइप के इंसान हो तुम। जब भी मिले हो बदतमीजी करते पाए गए हो। आज ये कंपटीशन जीतने के लिए इतनी गिरी हुई हरकत कर ली तुमने। और अपनी बेटी से एक औरत से बात करने का ये क्या तरीका है? बड़े बदतमीज हो तुम यार। मुझे नहीं पता था कि तूने दुनिया को तमीज सिखाने के कोचिंग सेंटर्स खोल रखे हैं। अपने काम से काम रखना। चल निकल यहाँ से। काम ही कर रहा हूं मैं। औरतों से बदतमीजी ना तो करता हूं और ना ही सहता हूं। तुम्हारी शक्ल देख के लगता नहीं है कि भगवान ने तुम्हें अकल दिया, लेकिन आंखें तो दिया ना। देखो वहां क्या लिखा है। अब समझे? अगर मैं चाहूं ना तो तुम्हें इस चीटिंग के लिए एक भारी जुर्माना भरने पर मजबूर कर सकता हूं। तो अच्छा यही होगा कि तुम अपनी हद में रहो। तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या कह रहा हूँ? अपने काम से काम रख। बड़ा है मुझे समझाने वाला। और अगर इतना ही शौक है ना उसका रक्षक बनने का, तो तेरे घर पर भेज देता हूँ। कर देना उसकी रखवाली। ऐसी गंदी बात मत करना उस औरत के बारे में। क्यों? तेरी कोई लगती है क्या? मैं जो चाहे करूं, क्या करेगा? तेरी तो मम्मी तो चलो ना, हैप्पी हैप्पी हो जाओ। पापा तो रोज ही डांटते हैं। आप तो कभी नहीं मुंह लटकाती। आप क्यों सैड हो? खुश हो जाओ ना, मेरा एडमिशन हो गया, मजे करते हैं। बर्तन तोड़ेगी क्या? फिर क्या बचाओ? मेरा सर। जी अब क्या शैतानी कर रही है? बस कर। अरे कितनी बार बोला है नहीं बजाना इसे? मेरे शौक, मेरे सपने सब शिखा के साथ खत्म हो गए। अब मैं इन्हें कभी हाथ नहीं लगाऊंगा और ना ही कोई और इन्हें छुएगा। प्रीति, नहीं नहीं मत कर, मत बजा बेटा। प्लीज ना मम्मी, तो आओ ना। नहीं, मैंने कहा ना, जो बजाना है बजाओ, लेकिन ये मत बजाओ बस। तुम्हारी हिम्मत कैसे इसे हाथ लगाने की? मैंने कहा था ना तुमसे, इसे कोई नहीं छुएगा। कहा था ना मैंने। कंपटीशन जीतकर तुम खुद को बड़ा समझने लगी हो। मेरी बेटी के आगे मुझे छोटा दिखाकर क्या महसूस करी खुद को? नहीं तुम पर तुम्हारे बेटे बहू ने तुम्हें छोड़ दिया, इसलिए दूसरों का परिवार तोड़ना चाहती हो। पहले तुमने मुझसे मेरी बीवी, मेरी शिखा को छीन लिया, अब मेरी बेटी छीनना चाहती हो। और इस तरह मेरे ही घर में मेरी हार की खुशियां मना रही हो। कौन बजाकर? नहीं मैंने बस अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकलो मेरे घर से अभी, इसी वक्त। विशाल जी मेरी निकलो यहाँ से। विशाल जी नहीं, प्रीति प्रीति, विशाल जी मेरी बात सुनिए। विशाल जी नहीं नहीं प्लीज, मुझे घर से मत निकालिए। मैंने शिखा को वादा किया था कि मैं प्रीति को नहीं नहीं छोड़ूंगी। ये मेरी भी बेटी है, प्लीज। तुम्हें उसी बेटी की कसम, आज के बाद इस घर में कभी कदम मत रखना। छोड़ो इसका। नहीं विशाल जी, प्रीति विशाल जी मेरी बात सुनिए। विशाल जी प्रीति, मैं प्रीति के बिना नहीं रह सकती। विशाल जी चलो। चुपचाप अंदर बैठो।
नहीं है बिल्कुल, बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए। मम्मू प्रीति क्या कर रहा है तू? तुझे पता है ना प्रीति के लिए मोही सब कुछ है। अरे उसके बारे में सोच, क्या बीतेगी उस पर। मुझे भी फूटी आंख नहीं भाती वो, लेकिन बच्ची के सत्य चुप हो ना, सब कुछ बर्दाश्त कर रही हो ना। इसी बात का फायदा उठाकर उसने मेरी बेटी को मेरे खिलाफ कर दिया है। उसका हमारी जिंदगी से दूर रहना ही अच्छा है। मैं अपनी बेटी की परवरिश कर सकता हूँ, खुद उसका ख्याल रख सकता हूँ, मुझे गैरों की जरूरत नहीं है। यहाँ ठीक है आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्यों क्यों एक के बाद एक परीक्षाएं लिए जा रही हैं आप? मैंने क्या बिगाड़ा है जो मुझसे हर चीज छीन लेती है? पहले मेरी पहचान छीनी, मेरे रिश्ते छीने, मेरा घर छीना, सब कुछ तो छीन लिया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं कौन थी, मेरा अपना कौन था। और जब किस्मत से मुझे जीने के लिए दूसरी पहचान मिली तो अब मेरी जान, मेरी बच्ची, उसे भी छीन रही हो। क्यों क्यों? अब यहाँ भी क्या करूं? आपकी लाइफ में परेशानियां बार बार आ सकती है, तो आपको उनसे बचाने के लिए मैं बार बार नहीं आ सकता क्या? दर्शन कर लीजिए। नहीं, मेरी इनसे नाराजगी चल रही है। इन्होंने कुछ ठीक नहीं किया मेरे साथ। कट्टी बट्टी जानती है ना? हाँ, तो आजकल कट्टी वाला फेस चल रहा है हमारा। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। हाँ, लेकिन कभी कभी जो उनके खास बच्चे होते हैं ना, उनका इम्तिहान जरूर लेते हैं। थैंक यू इसके लिए। सुनिए सुनिए, मेरे पास रुमाल इतने ज्यादा नहीं है। अगर ये भी आप ले जाएंगे तो मेरे पास क्या बचे? सॉरी, मैं आपको मेरी मदद की कोई भी जरूरत हो तो संकोच मत आप नहीं कर सकते मेरी मदद। वो अब मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई और मैं यहाँ पर खड़ी होकर। आप प्लीज तो ये मत, आप यहाँ बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज, बैठ जाइए प्लीज एक मिनट के लिए।
एक मिनट आया मैं। प्लीज ये पानी पीजिए, पीजिए। ये आपको हाथ में क्या हो गया? ये कुछ नहीं, ऐसे ही। एक मिनट। गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा। आप यहीं आसपास रहते हैं? नहीं, मेरा एक दोस्त खो गया था। वो मिला पर फिर भी नहीं मिला, तो बस उसी से मिलने चला आता हूँ यहाँ। और देखिए ना, उससे ना मिलकर किस्मत आपको बार बार मुझसे मिला देती है। ये बात कुछ अजीब नहीं लगी आपको? मतलब मैं जब भी परेशानी में हुई हूँ, आप मेरे सामने आकर खड़े हुए हैं। I'm sorry, लेकिन मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। नहीं, जानबूझ के नहीं सुनी है। वो मैं वहां से गुजर रहा था तो ऐसे सुन ली मैंने। और ठीक है, इसमें कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है। होता है पति पत्नी के बीच में ऐसी नोक-झोंक। पति पत्नी? आप किसकी बात कर रहे हैं? आपकी बात कर रहा हूँ। आपके पति थोड़े गुस्सैल हैं, मैं जानता हूँ। मैंने वो मेरे पति नहीं है। मतलब वो बच्ची आप दोनों की बेटी है ना? आपकी? वो मेरी बेटी नहीं, मतलब मेरी बेटी जैसी ही है। उसकी माँ जब वो पैदा हुई थी ना, मोई मुझसे वादा करोगी इसे माँ बन के प्यार करूंगी? मैं बनूंगी इसकी माँ। मतलब उम्मीद अभी भी है प्रीति के साथ रहकर उसे खुशियां देने की। प्रीति, इस बार मैं आपको अपनी जिंदगी से दूर नहीं जाने दूंगा। जैसा है कोई एक तारा जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।